कानपुर प्रेस क्लब द्वारा हिंदी पत्रकारिता दिवस के 200वें वर्ष होने के उपलक्ष्य में एक विशेष गोष्ठी एवं पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, विशिष्ट अतिथि सांसद रमेश अवस्थी और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा दिल्ली एवं लखनऊ में कार्यरत कानपुर मूल के पत्रकारों को सम्मानित किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने देश प्रदेश के सभी पत्रकारों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पत्रकार समाज को आईना दिखाने का काम करता है। पत्रकारिता का पुरोधा शंकर विद्यार्थी स्वतंत्रता संग्राम के बड़े नायक थे। उनकी इस हिम्मत को मैं नमन करता हूँ। अखिलेश यादव के लिए उन्होंने कहा कि समाज सेवी और पत्रकार संवाद होने का अखिलेश ने जो बयान दिया वह बहुत ही दुखद है। कोई भी नेता पत्रकार संवाद करके ही आगे की ओर बढ़ता है। आज पत्रकारिता 2 साल पूर्ण हुए हैं और आपने जनरेशन में कार्यक्रम रखा। हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने पे कल वो 30 मई को पूरे हो रहे हैं, क्योंकि पहला हिंदी का अखबार कानपुर के पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी ने निकाला था। तो 200 वर्ष पूरे होने पे कानपुर के लोगों को जिन पत्रकारों पे गर्व है, जो हैं कानपुर के, यहीं पी रोड की गलियों से कोई पड़ा, कोई पनकी में रहा, कोई कहीं रहा, लेकिन वो दिल्ली में, लखनऊ में, बिहार में, झारखंड में अपने कानपुर का झंडा बुलंद किए हैं। अपनी लेखनी के कारण अपनी पहचान है। उन पत्रकार भाइयों को आज सम्मानित करने का था कि वो लोग आए, कानपुर में सबसे मिले। हमारे यहाँ कार्यक्रम में आज विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी, जो हमेशा पत्रकारों के साथ खड़े रहते हैं, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, सांसद रमेश अवस्थी जी जो स्वयं पत्रकार हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी, सब लोग शामिल हुए। सतीश जी ने एक बात कही है कि वो विधानसभा में जो गैलरी है, डिजिटल गैलरी, उसमें गणेश शंकर विद्यार्थी जी का पूरा विज्ञान डाल के, ताकि लोग जाएं विधानसभा तो उसमें गणेश शंकर विद्यार्थी जी के विषय में उनको पूरी जानकारी मिले। स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने ये कहा है कि कानपुर क्या, यूपी में किसी भी जिले में अगर किसी पत्रकार को कोई समस्या है तो उसको स्वास्थ्य संबंधी सारी सेवाएं वो अपनी तरफ से बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। हम लोग जो पत्रकार साथी आए यहाँ पे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। वो इसी तरह जो मुख्य बात रही आज के कार्यक्रम की, विधानसभा अध्यक्ष जी ने कही कि संगठन को मजबूती देने से ही सबकी मजबूती होती है, व्यक्तिगत कुछ रह नहीं जाता है। तो उन्होंने संगठन को मजबूती देने पे बल दिया है, तो ऐसे ही बल दिए रहें, ऐसे ही आगे कार्य होते रहेंगे। देखिए, कानपुर प्रेस क्लब ने जिस ढंग से देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान समारोह का आयोजन कानपुर में किया था, ये बहुत ही ऐतिहासिक और मैं कह सकता हूँ अनूठा कार्यक्रम था। कानपुर प्रेस क्लब की ये पहल बहुत ही सराहनीय है। मैं सम्मानित होने वाले सभी अपने वरिष्ठ पत्रकारों का, जो देश के विभिन्न राज्यों में संपादक और उससे भी बेहतर स्थिति में काम कर रहे हैं पत्रकारिता जगत में, मैं सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। कानपुर प्रेस क्लब का बहुत बहुत आभार। ऐसे मौके पर आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी, सभी लोगों ने प्रतिभाग किया है। मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आपने गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रतिमा लगाने के लिए कहा है। देखिए, पूज्य गणेश शंकर विद्यार्थी जी पत्रकारिता जगत के साथ साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े नायक थे और मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। आदरणीय सांसद जी ने कहा है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हम सब प्रयास करेंगे शीघ्र संपन्न। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय समाज सेवा के रूप में और पत्रकार जगत में जिस ढंग से संवाद होने का जो उन्होंने विरोध किया है, बहुत ही दुखद है। मैं कह सकता हूं कि आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद लगातार जो समाज में समाज सेवा के काम में है, माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद हैं या विभिन्न पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार संवाद स्थापित करके ही यहाँ पहुँचे हैं। जिनको इस बात से कष्ट है, उनके अंदर में सामंतशाही हो सकती है या मैं कह सकता हूँ राजशाही हो सकती है, जो लोकतंत्र कभी स्वीकार नहीं करेगा। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।